हेलो। हाँ जी, बोलिए। जैसे मुकेश भाई जी ने बोला कि जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो परीक्षाएं आती हैं। तो हाँ, परीक्षाएं तो संसार में भी आती है ना, क्योंकि चाहे हम हाँ, भगवान के रास्ते पर चले चाहे संसार में चले, परिस्थितियां दोनों जगह एक ही जैसी हैं। लेकिन हमने भगवान को रास्ते पर चलने के लिए ज्यादा बदनाम कर दिया, क्योंकि वहां पर हमारी स्पेशल कुछ मांगे रहती हैं कि यहाँ चलेंगे तो यहाँ सब कुछ ठीक होगा। तो ये हमारी मेंटेलिटी है हाँ, क्या? हाँ, ये बात बड़ी कही कि संसार में रास्ते पे चलते हो। संसार में तुम्हारा अपमान होता है। संसार में तुम्हारे को कोई गाली देके जाता है। कुछ करने जाते हो तो विकट परिस्थिति आती है, बहुत कुछ आता है। लेकिन आपको संसार से इतना प्रेम है ना कि संसार को कभी गाली नहीं देते हो आप। और उससे भी कम कठिनाइयां जो है ना परमात्मा के रास्ते पे आती है। लेकिन तुम तुरंत ये कहते हो कि परमात्मा के रास्ते बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत कठिनाइयां, बदनाम कर देते हो। ये आपने एकदम सही सटीक कहा है। ये मेंटालिटी है और कुछ नहीं है। ये मेंटालिटी मोह से उत्पन्न होती है ना। परमात्मा का रास्ता बहुत कठिन है। अरे इससे कठिन तो संसार का रास्ता है। तुम उसमें चिपके हुए हो। तुम्हें होश तक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है और तुम आसपास वाले को भी यही देखते हो, है ना। आसपास में यही तो देखते हो ना कि रोटियां कमाना कितना मुश्किल का काम है। सोचो ना, रोटियां कमाना कितना मुश्किल का काम है। अगर तुम्हारे बाप दादा के पास में न जमीन, न मकान और न पैसे होते ना, तो तुम्हें पता चलता रोटियां कमाना कितना मुश्किल काम है ना। और बाप ने तुम्हें पढ़ाया नहीं होता और 10वीं से उठाकर तुम्हें जो है मजदूरी में डाल दिया होता ना, तब पता चलता कि तुम्हें रोटियां कमाना कितना कठिन काम है। भगवान के रास्ते चलना उतना कठिन नहीं है। हम्म। तुरंत पता चल जाता। लेकिन हम संसार को बदनाम नहीं करते, भगवान को बदनाम करते हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारा पाखंड है, ये हमारा मोह है ना। बहुत ही अद्भुत प्रश्न पूछा है आपने। कहाँ से लाते हो ऐसा प्रश्न? अरे, पता नहीं, आप ही की कृपा रही होगी इसलिए आया ये। कोई बात नहीं, लेकिन जहां से भी आया है बहुत ही अद्भुत आया है। ये इसीलिए होता है, देखो, क्योंकि भगवान के रास्ते पर चलते हैं, जैसे मेरा अनुभव रहा है। तो वहां तो जीवन आसान और हो जाता है। वो आसान इसलिए होता है क्योंकि संसार में हम हर तरह से दुख उठाते हैं। भगवान के रास्ते पर चलकर गुरु जी के द्वारा पता चलता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। हो सबसे मेन होश जो गुरु जी बताते हैं, होश में रहना है। तो संसार में तो पता ही नहीं रहता है होश क्या रहता है, तो वहां तो इतना बेहोश होते हैं, इतना। जैसे आपने रोटियों का तो बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है संसार में। और यहाँ पर थोड़ा सा भी टेस्ट आता है, उसमें मेरा भी नाम शामिल है, तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो इसको हाँ, ऐसे सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर भगवान के लिए नहीं, हम जैसे संसार में अपेक्षाएं इच्छाएं होती हैं, तो यहाँ पर भगवान से या गुरु से हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए ऐसा हाँ, इसलिए लगता है हमें। इसीलिए ही होता है ये कि मेरे मन के हिसाब से मेरा गुरु नहीं चल रहा है। कुछ समझे, ये बड़ा सेंटेंस है, याद रखना। सबसे हम्म। बड़ा सेंटेंस है। मेरे मन के हिसाब से ना मेरा गुरु चल रहा है और ना ही परमात्मा चल रहा है। और इसीलिए मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं व्यथित हूँ, इसीलिए परिस्थितियां विकट है। सूत्र है बड़ा। बेवकूफी का सूत्र लिखो, इज इक्वल टू मेरे मन के हिसाब से न मेरा गुरु चल रहा है और न ही परमात्मा चल रहा है। दूध बकला में हमसे सूत्र निकलवा लिया। कोई बात नहीं। तो इससे तो यही समझ में आया है कि यहाँ पर ना संसार की गलती है, ना परमात्मा की गलती है। यहाँ सारी गलती हमारे मन की है, हमारी है। हाँ जी, यही तो है कि सारा दोष मेरा ही है। मैं ही चीजें जैसी है वैसी नहीं देख रहा हूं, है ना। तो सारा दोष मेरा है, मेरे मन का है, मेरे अहंकार का है, मेरी सोच का है, मेरी मान्यताओं का है। ये सारा दोष है और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं खुद तो निर्दोष हूं। ये दोष सारा इसका है। और इसके चलते चलाए ये सारा कुछ झमेला खड़ा हो जाता है। अब क्या करें बताओ। होता है ऐसा। तो मैंने तो आप। अपने आदत में जो है ना ये सारी चीजों से बना लिया है, इसलिए दुख विकट परिस्थितियां ये वो सब कुछ चलता रहता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा होश में आना जरूरी है, समझदार बनना जरूरी है। ठीक है। हाँ। थैंक जी, थैंक यू।